ये कहा जाता है कि वेद भारत के सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। वेद के 4 भाग हैं, उनमें से एक यजुर्वेद है। अन्य 3 ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण का अर्थ है काला या अंधेरा, जबकि शुक्ल का अर्थ है सफेद या उज्जवल। कृष्ण यजुर्वेद एक मिश्र संग्रह है, मतलब जिसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिला हुआ है, मतलब अलग अलग तरीके से सजाया हुआ नहीं है। जबकि शुक्ल यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से मंत्रों का सुव्यवस्थित रूप से संकलन है। ये सच है कि इन दोनों भागों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इनकी संरचना में अंतर है। हालांकि पुराणों में यजुर्वेद के 2 भागों से जुड़ी एक रोचक कथा मिलती है। हम इसके बारे में यजुर्वेद वाले वीडियो में बात करेंगे। आज के समय में कृष्ण यजुर्वेद की 86 संहिताओं में से केवल 4 संहिताएं ही उपलब्ध है। तैत्तिरीय संहिता उनमें से एक है। यजुर्वेद की रचना ऋग्वेद के बाद मानी जाती है। ऋग्वेद को वेदों में सबसे प्राचीन माना गया है, जिसकी रचना लगभग 13वीं से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई थी। यजुर्वेद में ऐसे मंत्र होते हैं जो देवताओं का आह्वान करने या यज्ञ में आहुति अर्पित करने जैसे अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते हैं। श्री रुद्रम एक वैदिक स्तोत्र है जो भगवान रुद्र की स्तुति करता है, और ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का हिस्सा है। ये शुक्ल यजुर्वेद में भी पाया जाता है। ये पाठ शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें शिव जी को परब्रह्म के रूप में देखा गया है। ऐसा तत्व जो सभी वर्णनों और कल्पनाओं से परे हैं। इसे निर्गुण, निराकार और सर्वत्र व्याप्त, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड से भी परे बताया गया है। श्री रुद्रम 2 अध्यायों से मिलकर बना है। इसे प्रश्न भी कहा जाता है, जो तैत्तिरीय संहिता के 4थे कांड से लिए गए हैं। इन अध्यायों के नाम हैं नमकम, जो 5वां अध्याय है, और चमकम, 7वां अध्याय। नमकम अध्याय में रुद्र के विभिन्न नामों का उल्लेख है, जो शिवजी के रौद्र और संहारक रूप है। भक्तजन शिवजी के इस उग्र और भयानक स्वरूप को शांत करने के लिए विनती करते हैं और शिवजी के कृपालु शांत स्वरूप के प्रकट होने की कामना करते हैं। वे अपने पापों के लिए क्षमा भी मांगते हैं। इस अध्याय को नमकम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बार बार नमः शब्द आता है। श्री रुद्रम के 8वें अनुवाक में अत्यंत प्रसिद्ध शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय आता है। इसके साथ ही नमः शिवाय मंत्र भी बहुत लोकप्रिय है। पंचाक्षरी मंत्र का सबसे पहला उल्लेख वेदों में इसी अनुवाक में मिलता है। 7वां अध्याय चमकम इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करता है। प्रत्येक अध्याय में 11 अनुवाक होते हैं। इसे चमकम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बार बार च में शब्द आता है, जिसका अर्थ है और मुझे भी प्राप्त हो। नमकम में भगवान रुद्र की सर्वत्र उपस्थिति को पहचान कर और उनकी प्रार्थना करने के बाद चमकम का पाठ आमतौर पर तुरंत किया जाता है। इसमें भक्त भगवान से सब कुछ मांगता है। लगभग 343 से 347 वस्तुएं, जिन्हें च और मे कल्पताम, जिसका मतलब मुझे प्राप्त हो, शब्दों के साथ मांगा जाता है। चमकम मानव जीवन की समस्त सुख सुविधाओं की कल्पना प्रस्तुत करता है और ये स्पष्ट करता है कि हमें किन किन इच्छाओं को मांगना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार चमकम हमारी उन इच्छाओं की प्रकृति को दर्शाता है जो हमें जीवित, स्वस्थ और सफल बनाए रखती है। शिव पुराण के अनुसार श्री रुद्रम का जाप करने से व्यक्ति को भौतिक सुख भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी मिलता है। वायु पुराण के एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति चमकम, नमकम और पुरुष सूक्त का प्रतिदिन पाठ और आचरण करता है, उसे ब्रह्मलोक में सम्मान मिलता है। इस सुंदर स्तोत्र का उद्देश्य यह सिखाना है कि ईश्वर केवल सृष्टिकर्ता होकर कहीं दूर नहीं रहते, बल्कि वे हर जगह हैं।
हर छोटे से छोटे कण में, हर समय के क्षण में और हमारे चारों ओर हर वस्तु में है। ये स्तोत्र समझाता है कि ईश्वर हर वस्तु में है, अच्छी और बुरी, सुंदर और कुरूप, सही और गलत, बड़ी और छोटी, और यहाँ तक कि उन चीज़ों में भी जो हमारी समझ में आती है और जो नहीं समझ आती। ईश्वर जीवन और मृत्यु दोनों में है, और जो अस्तित्व में है उसमें भी, और जो नहीं है उसमें भी। ये स्तोत्र पूरे धार्मिक साहित्य में अपनी तरह की सबसे दुर्लभ रचना मानी जाती है, जो ईश्वर को केवल शुभ या सुखद चीजों से नहीं जोड़ती, बल्कि भयानक और विनाशकारी पहलुओं से भी जोड़ती है। ये सिखाती है कि ईश्वर हर चीज में है, यहाँ तक कि उन चीजों में भी जिन्हें कुछ लोग अनुचित या बुरा मानते हैं। भक्तजन इन मंत्रों का जाप दोनों स्वरूपों की वंदना हेतु करते हैं, नकारात्मक शक्तियों का विनाश के लिए और आशीर्वाद व शांति की प्राप्ति के लिए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये प्रथा है कि श्री रुद्रम के पाठ के बाद 7 अतिरिक्त मंत्रों का पाठ किया जाता है, जिनमें प्रसिद्ध मृत्युंजय मंत्र भी शामिल है। ये रुद्र से प्रार्थना है कि वे मृत्यु से मुक्ति दे और अमरता प्रदान करे। जैसे कि हम जानते हैं, वैदिक मंत्रों का अर्थ सभी लोगों के लिए सहजता से समझाना आसान नहीं होता, इसलिए कोई भी श्री रुद्रम की समस्त महत्व और सार को न तो किसी छोटे वीडियो में और ना ही किसी लंबे वीडियो में पूर्ण रूप से बता सकता है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।